हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D से पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 57 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्ध व्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। देखो इसमें दिया है कि जो बेलन का अर्ध व्यास है, अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा, जो कि त्रिज्या होती है यानी आर की वैल्यू और ऊंचाई, इसमें प्रत्येक में क्या करना है 10% की वृद्धि करनी है। तो देखो आर अगर मैं पहले 100 मानता हूँ तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे यानी कितनी हो जाएगी, ये 110 हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि करनी है तो इसको भी अगर मैं 100 मानता हूँ तो 10% की वृद्धि यानी ये भी 110 हो जाएगी। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालूँ तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी आर अगर पहले 10 था, 10 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 10 यूनिट था, तो अब कितना हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से एच अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले आयतन कितना होगा, देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और बाद में जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका भी मैं अनुपात निकाल देता हूँ। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो आर है ये पहले वाले का है तो आर स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 और एच भी पहले वाले का है तो एच है 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अनुपात आर स्क्वायर बाद वाले का तो 11 गुणा 11 और एच है 11 तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब यानी जो होता है 1000 के बराबर, और ये होगा 11 का क्यूब जो कि होता है 1331 यानी 1331 के बराबर, ठीक है। तो देखो मुझे क्या निकालना है, कितनी वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई, इसमें से ये माइनस कर दो तो 331 की वृद्धि हुई। किस में हुई, पहले वाले में यानी 1000 में हुई। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 33.1 यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के व्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, ये मुझे निकालना है। देखो जो ऊंचाई है उसमें 15% की वृद्धि करनी है। तो मान लीजिए पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 15% यानी 115 हो जाएगा। तो अगर मैं अनुपात निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये पहले का एच है, ये बाद का एच है। आगे दिया है तथा इसके आधार के व्यास, व्यास का मतलब 2r, 2r में कितने की कमी करनी है, 10% की कमी करनी है। तो ये तो कांस्टेंट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो r बराबर होगा 10%, ठीक है। तो इसमें 10% की कमी हो रही है, जो त्रिज्या है उसमें 10% की कमी हो रही है। यानी पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 90। तो इसका भी अनुपात निकालो तो ये हो जाएगा 10:9। तो ये पहले का है, ये बाद का है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका जो वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें कितना परिवर्तन होगा, तो पहले होगा 2 पाई आर एच और बाद में भी होगा 2 पाई आर एच। तो इसका अनुपात निकालूं तो देखो कांस्टेंट वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आर एच और आर एच, देखो आर की वैल्यू है यहाँ पे 20 इंटू एच की वैल्यू है 10। इसी प्रकार से यहाँ पे आर की वैल्यू है 23 बाद में और एच की वैल्यू है 9। तो कितना हो रहा है, ये 200 और ये हो रहा है 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो 200 से 207 हो रहा है। यानी कितने की वृद्धि या परिवर्तन हो रहा है, तो 7 का परिवर्तन हो रहा है। किस में हो रहा है, पहले वाले में यानी 200 में हो रहा है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो इससे ये कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, ये 3.5। तो वृद्धि होगी कि कमी होगी, देखो पहले 200 था अब 207 हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर है। तो व्यास 35 है यानी जो त्रिज्या होगी वो होगी 35/2 सेंटीमीटर। आगे दिया है तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो जो एच की वैल्यू है वो दी है 1.2 मीटर। आगे दिया है इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व, पार्श्व का मतलब मैंने आपको बताया था पार्श्व लिखो या वक्र लिखो एक ही बात है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो अब देखो इसमें वैल्यू रख दूंगा और उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है और जो आंसर है वो भी हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका मतलब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, 2 ×
22/7, आर है 35/2 इंटू 120, 120 होगा। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60 गुणा 22, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, तो 1 जीरो ये भी है, तो 13,200 यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, इसकी वैल्यू मुझे दी है 528 मीटर स्क्वायर। आगे दिया है तथा इसका आयतन यानी πr²h की वैल्यू भी मुझे दी है 2772 मीटर क्यूब है। तो मुझे क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई यानी मुझे h की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो h से h कैंसिल हो जाएगा, r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। अब 2 से इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 4। अब मैं इसको 11 से काट सकता हूँ तो यहाँ पे होगा 11 दूनी 22, 11 चौको 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। फिर मैं इसको 4 से काट सकता हूँ तो 6 चौको 24, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24 और 3 चौको 12। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ रहा है, देखो मीटर स्क्वायर से ये एक वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बटे में आर है यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 63/6 मीटर। अब मैं जो आर है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे ये था 2πRh बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 63/6 इंटू एच बराबर होगा 528 के। तो मैं 7 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 7 9 63, फिर 3 से काटूंगा यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3। अब मैं इसको 11 से काट सकता हूँ तो 11 दूनी 22, 11 चौको 44 और 11 अट्ठा 88, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो h बराबर कितना आ रहा है 24 और 3 ये भी है तो बटे में 3, तो कितना हो जाएगा ये 8 3 24 यानी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRh प्लस 2πr²। इसकी वैल्यू हमें दी है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आगे दिया है यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, जो वक्र पृष्ठ है यानी 2πRh जो है वो संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ ये वाला हो जाएगा और इसकी वैल्यू मुझे दी है 231 के बराबर। इसका कितना है 2/3 यानी 2/3 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से 2πRh की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 7 21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, तो 2πRh की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ तो यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा 2πr² की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे 154 इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 22/7 गुणा r² बराबर 77। तो अब मैं इसको 11 से काटूँगा, 11 7 77, 11 दूनी 22, तो r² बराबर होगा 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बेलन का आयतन यानी मुझे चाहिए πr² की वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ πRh इंटू आर। अब देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे πRh की वैल्यू पता है किसके बराबर है 154। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 यानी πRh की वैल्यू मेरे पास है 77। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 77 इंटू आर की वैल्यू मेरे पास है 7/2। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 49 को 9, 7 7 49 और 4 53 बटे में हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18.5 यानी 269.5। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr+h। इसकी वैल्यू हमें दी है 1:2। तो अगर मैं x से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा x अनुपात 2x। ठीक है,
तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h अनुपात r प्लस एच बराबर हो जाएगा x अनुपात 2x, यानी h की वैल्यू x के बराबर है तो r प्लस एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2x के बराबर। तो h की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो उस कंडीशन में r बराबर क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे यानी 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x। तो ये देखो बराबर आ रहा है, यानी h बराबर होगा r बराबर होगा x। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, आगे दिया है कि यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस एच, पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बेलन का आयतन यानी मुझे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो एच और आर की वैल्यू मेरे पास है एक्स के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है एक्स इंटू ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे होगा x प्लस एक्स यानी 2x बराबर होगा 616 के। अब देखो मैं इसको 11 से काट सकता हूँ, तो 11 पंजे 55, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22। फिर इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4 से फिर ये कट सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ये होगा x गुणा एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा 7 गुणा ये वाला 7 भी आएगा, तो 7 गुणा 7, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू आर की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू भी है x, तो ये हो जाएगा x। तो यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1078, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलें, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, ये मुझे निकालना है। देखो क्या है, पहले गोला है, इसको मुझे क्या बनाना है, तार बनाना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये मैंने तार में बदल दिया, तो ये जो तार है ये होता है बेलन के आकार का। ठीक है, जब मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखते होंगे कि ये बेलन की शेप ले लेता है, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि गोले से ही हम तार बना रहे हैं। तो देखो इसमें मुझे इसकी त्रिज्या दी है, कितनी है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और क्या करना है, पीट कर इसका भी मुझे त्रिज्या दी है, कितना है, 0.2 सेंटीमीटर का व्यास। तो व्यास यानी मुझे 2r की वैल्यू दी है 0.2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और आंसर मुझे मीटर में दिया है, यानी मुझे यहाँ पे यूनिट भी लेनी होगी। ठीक है, तो यूनिट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 इंटू, तो ये 3 का क्यूब होगा 27, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा, बराबर आर की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर भी है, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू। अब देखो मुझे क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो h के बराबर होगी, क्योंकि अगर ये तार है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो यही इसकी हाइट होती है, जो बेलन की हाइट होती है ये होती है, और यही तार की लंबाई है। ठीक है, तो h की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, और सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो भाग करना होगा मुझे 100 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ दशमलव हटा के बटे में 10, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/10 गुणा 10, यानी 100 इंटू एच। तो देखो बटे में 100 ये है, बटे में 100 ये है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मीटर हो गया। ठीक है, 3 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 27, और इसका गुणा करूँगा तो 9 × 36, और मीटर हो गया। तो h की वैल्यू आ गई 36 मीटर, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखो समान आयतन समान है, यानी पहले का V1 बराबर दूसरे का V2, और इसमें दिया है कि एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनानी है। तो देखो पहले की जो त्रिज्या है वो अगर मैं, क्योंकि 1/3 बाद में होनी है, तो अगर मैं 3 मानता हूँ
तो बाद में कितनी हो जाएगी, 3 की 1/3 यानी 1 हो जाएगी। बाद में जो आर है वो 1 होगी। ठीक, और ये क्या है, तार है, तो तार मतलब बेलन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच। इसकी आर मुझे दी है 3 के बराबर है और इसकी आर मैंने निकाल दी 1 के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 9h। इसको मैं 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ। ठीक है, तो h1 बराबर आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा इंटू h2। तो h1 इस पे जाएगा, h2 इस पे जाएगा, यानी h1 की वैल्यू अगर 1 है तो h2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 के बराबर होगी। मुझे क्या निकालना है कि समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, और आंसर मुझे गुने में दिया है। तो पहले की जो हाइट है वो अगर 1 है तो जो बाद वाले की हाइट आई कितनी आई, 9 आई। तो ये इसका कितना गुना है, अगर मैं इसको 9 से गुना करता हूँ तो तब 9 आ रहा है, यानी 9 गुना है। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो सिक्का होता है वो भी बेलन की आकृति का होता है और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और कितने सिक्के, तो मान लीजिए n सिक्के, क्योंकि ये तो एक सिक्के के लिए है तो टोटल n सिक्के हैं, तो ये टोटल आयतन निकल गया। अब इसी आयतन का मुझे दूसरा बेलन बनाना है, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अब वैल्यू रख दूंगा। देखो पहले क्या है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो आर हो जाएगा 1.5/2। तो पहली कंडीशन में तो आर मैंने निकाल दिया, और मोटाई या एच मुझे दिया है 0.2 सेंटीमीटर। तो देखो सब सेंटीमीटर में है तो यूनिट इसमें लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे n इंटू, अब देखो पाई ये है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी 1.5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच भी मैंने निकाल दिया 0.2 बराबर। दूसरी कंडीशन में जो बेलन मिलता है उसका व्यास हमें दिया है। ठीक है, तो व्यास ये हो जाएगा 4.5, इसका आधा होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच हमें दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 15 और बटे में, क्योंकि दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, इंटू यहाँ पे होगा 0.2 बराबर, या दशमलव हटा के मैं यहाँ पे बटे में 10 कर सकता हूँ, और यहाँ पे होगा 45/10 इंटू 45/10 इंटू में 10 हो जाएगा। तो देखो 1 2 10 से 1 2 10 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 15 × 45, ये भी होगा 15 × 45। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से इसको काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और साथ में ये n भी है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n बराबर 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 × 15 = 45 और साथ में ये 0 है यानी 450, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग, आधार की त्रिज्या यानी r + h का योग हमें दिया है 37 मीटर के बराबर है। आगे दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 2πr r + h, इसकी वैल्यू है 1628 मीटर स्क्वायर। तो देखो यूनिट मीटर में तो यूनिट को लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होगा, यानी मुझे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर इंटू ये है 37, तो यहाँ पे होगा 37 बराबर 2 16 28। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो इसको मैं 11 से काट सकता हूँ, तो ये होगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौको 44 और 11 अट्ठा 88। ठीक, फिर मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 3 चौको 12 और 7 चौको 28, 37 से 37 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक, तो आर की वैल्यू 7 आ रही है तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो, तो एच बराबर आएगा 37 - 7 यानी 30। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, ये 22/7 इंटू आर है 7, तो 7 × 7 इंटू एच है 30,
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 गुणा 30, तो 3 चक्कू 12, यानी 20 कहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। तो इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है, ये मुझे निकालना है। देखो स्टार्टिंग में हमें दिया है कि 2 बेलन है, ठीक है, और दोनों का जो पानी है यानी दोनों का जो आयतन है वो एक तीसरे बेलन में पलट दिया जाता है, यानी इसकी वैल्यू अगर मैं जोड़ूंगा तो इसके बराबर आनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहली कंडीशन में जो आर है वो हमें दी है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणा 15, और एच की वैल्यू भी मुझे दी है, कितना है 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस दूसरी कंडीशन में पाई आर की वैल्यू हमें दी है कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणा 10, और एच मुझे दिया है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब तीसरी कंडीशन में ये कितना होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई इंटू आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू मुझे दी है 15 है। तो अब देखो सारी सेंटीमीटर में है, आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पाई से सब जगह है तो कैंसिल हो जाएगा, 15 भी सब जगह दिख रहा है तो 15 भी मैं कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 15 गुणा 35, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, और इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 5, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, इसको भी 2 गुणा 5। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यानी 5 गुणा 5 तो 25 में कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे कितना बचा, ये तो हट जाएगा, तो 7 21 यहाँ पे बचा, प्लस 5 पंजे 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे बचा, बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इंटू यहाँ पे भी हो रहा 25, तो बराबर होगा आर स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 25, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं, यानी पहला बेलन और दूसरा बेलन, इनके आयतन बराबर हैं तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू मुझे दी है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। तो मुझे इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए ये R1 है तो ये R2 हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर बराबर 3R2 स्क्वायर। अब देखो अगर मैं स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ तो यहाँ रूट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा यानी R2। तो R1 की वैल्यू आ रही है √3R2। अब देखो R1 की वैल्यू इस पे जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, R2 की वैल्यू इस पे आएगी, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, R1 अनुपात R2 बराबर कितना होगा, R1 है √3 अनुपात R2 है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, कोई सा भी नहीं है। तो देखो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको √3 से गुणा करता हूँ, यानी प्रमेयकरण मैंने इसका कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी √3 हो जाएगा, √3 इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, तो 3√3 कहाँ पे है, डी वाला, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो, तो इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कच्चा लोहा है इसकी वैल्यू मुझे दी है 21 ग्राम के बराबर। आगे दिया है तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो देखो कोई पाइप है, तो पाइप को मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, ये कोई पाइप है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी लंबाई या मुझे इसकी हाइट दी है, ये कितना है 1 मीटर है, तो देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। इसका जो अंदरी व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, अंदरी व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, तो टोटल तो ये 3 सेंटीमीटर है, यानी ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं R1 मानता हूँ तो ये हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। और जो दीवार की मोटाई है यानी ये वाली जो मोटाई है ये हमें दी है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक
इसकी त्रिज्या को R2 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1.5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1, तो इनको ऐड करेंगे यानी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे पाइप का भार निकालना है। पाइप का भार यानी आयतन निकालना है। तो पाइप होता है बेलन के आकार का जिसका आयतन होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। अब देखो r यहाँ पे 2 r हैं, एक तो ये वाली एक ये वाली, तो यहाँ पे मैं अलग अलग कर दूंगा। तो बड़ी वाली R2 में से R1 को माइनस करूँगा। ठीक है, इसको माइनस करूँगा क्योंकि बड़े में से जब मैं ये माइनस करूँगा तब ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैंने कर दिया, इंटू h जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये होगा 22/7 इंटू R2²। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और दशमलव का क्योंकि 25 को लिख सकता हूँ मैं 2.5 गुणा 2.5 इसको लिख सकता हूँ, तो दशमलव के 2 स्थान हैं यानी यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर होता है 225, दशमलव के 2 स्थान तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू h की वैल्यू आएगी 100। अब ये किस में आएगा, क्योंकि सारे सेंटीमीटर हैं तो ये हो जाएगा, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मुझे दी है 21 ग्राम के बराबर है। तो गुणा कर दूंगा 21 से। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, बट आंसर मुझे किलोग्राम में निकालना है। तो 100 से भाग कर दूंगा, 100 नहीं 1000 से भाग कर दूंगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब ये किलोग्राम में चेंज हो गया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटूंगा तो 7 × 21। अब ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 दूनी 24 को 4, और 12 दूनी 24, 25 26। ठीक है, यहाँ पे बटे में 10 है तो इसका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब 26.4 किलो, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है यानी 2r = 2, तो r की वैल्यू आ रही है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, ये मुझे निकालना है। तो पानी के स्तर में वृद्धि का मतलब क्या है, देखो जो पाइप है वो भी बेलनाकार है। ठीक है, तो इसकी जो आयतन होगा वो होगा πr²h, और जो टंकी है वो भी बेलनाकार है तो इसका भी आयतन होगा πr²h। तो वृद्धि कितने की होगी, जितना इसमें ये वाली पाइप में से पानी आएगा उतना ये वाली टंकी में गिरेगा। तो कितने की वृद्धि होगी, यानी जितना यहाँ से आएगा उतना यहाँ पे होगा। तो दोनों बराबर हो गए। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें r की वैल्यू मुझे 1 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि पाइप है। ठीक है, टोटल ये पाइप है और इसमें दिया है कि 1 सेकंड में 6 मीटर पानी बहता है। 1 सेकंड में 6 मीटर पानी बहता है, तो टोटल कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। तो 1 सेकंड में इतना, तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 गुणा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 30 गुणा 60 सेकंड। तो इतने सेकंड में कितना होगा, 30 गुणा 60 गुणा 6 मीटर। तो टोटल इतना पानी बहेगा, यानी h की वैल्यू टोटल इसके बराबर होगी, क्योंकि जो पाइप है उसकी लंबाई ही उसकी हाइट के बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणा 60 गुणा 6, तो ये मीटर है ना, तो मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर बराबर। यहाँ पे r की वैल्यू मुझे दी है 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 60 से ये वाला 60 कैंसिल। ठीक है, 30 से इसको काट दो, 30 दूनी 60, 2 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 3। तो h बराबर कितना हो रहा है, 300 सेंटीमीटर, और आंसर मुझे मीटर में निकालना है। ठीक है, तो 100 से मैं भाग कर दूंगा, इसका मतलब 3 मीटर, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।